गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुमंगला का पाठ 6 कोटर और कुटीर। जैसा कि मैंने आपको पहले पीडीएफ भेजा था बेटा, तो आपने इसको पढ़ा होगा ध्यान से, स्टोरी आपको समझ में आई होगी। हम इसके अंदर कोटर और कुटीर की दोहरी कथा वस्तु है, समस्या और समाधान दिखाकर एक दूसरे का पूरक बनाते हैं। यानी कि जो कथा है एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के साथ जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पाठक को यह सोचने पर विवश कर देती कि जीवन मूल्य ऐसी धरोहर है जिसमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। यानी कि हमारे जीवन की ऐसी मूल्य, ऐसी बातें, ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। अब मैं इसकी कहानी आपको समझाती हूँ। कोटर। दोपहर का समय था। सूर्य अग्निशालाकाओं से पृथ्वी का दग्ध कर रहा था और वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे। यानी कि दोपहर का समय था। दोपहर के समय जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ही तेज होती है और वो हमारे सर पर चढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि तांडव कर रही है, भयंकर कांड की तरह हमें लगती है। इस प्रकार छोटे से कुटीर में बैठा हुआ चातक पुत्र ने पिता से कहा। चातक एक पक्षी का नाम होता है। चातक एक पक्षी का नाम होता है। पेड़ के पास, पेड़ के अंदर एक वो छोटा सा घर सा बना के रहते हैं। अब चातक का जो पुत्र होता है वो अपने पिता से कहता है, बाहर का स्निग्ध वनस्थली वातावरण रूखेपन की तरह ही एक स्वर का निरस था। यानी कि वो कहता है कि बाहर का वातावरण एक तरह से निरस हो गया है, सुख नहीं देता है, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे बहुत प्यास लगी है। चोंच में पीठ करते हुए प्यार से कहता है, क्या हुआ बेटा? वो ये कहता है, चातक कहता है अपने बेटे से कि चोंच फेरता हुआ, जैसे हम प्यार करते हुए, मम्मी आपको प्यार करते हुए आपके पीठ के ऊपर हाथ फेरती हैं, उसी तरीके से चातक अपनी चोंच से अपने चातक बेटे के ऊपर प्रहार प्यार करते हुए उसे बताता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा परेशान मत हो, एक दिन बारिश जरूर आएगी और हम उसी के पानी से अपनी प्यास बुझाएंगे। उन्हें इस सदा कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। जैसे हमको परेशान होते हैं या हमें कभी चोट लग जाती है तो माँ हमें अपने गले से लगा लेती है, जिससे हमारा दुख दर्द कम हो जाता है। उसी तरीके से चातक भी अपने पुत्र को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि बाट आप जोते रहिए, उसका इंतजार करते रहिए। एक दिन बादल बरसेंगे और बहुत सारी वर्षा करेंगे। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कुल का व्रत है कि हम केवल घनश्याम का ही जल ग्रहण करते हैं। इस व्रत के कारण गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई है, ना ही किसी का अनर्थ हुआ। यानी कि ऐसा कार्य करते करते हमारे पूरे परिवार में, कुटुंब में किसी की ना तो मृत्यु हुई है और ना ही ऐसा नहीं कि हम प्यास से बेहजल होके हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, कोई मर गया हो, तो तुम भी प्यास से परेशान मत हो। अब वो ये कहता है कि चातक फड़फड़ाने लगा, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख लगती है, तो हम फड़फड़ाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता कि हमें आपको इस तरीके से परेशान नहीं होना चाहिए। और लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए अगर आपको भूख लगी है या प्यास लगी है तो आप फटाफट से जाते हो, फ्रिज खोलते हो और फ्रिज के अंदर से चीज़ें निकाल कर खाना शुरू कर देते हो। अब वो थोड़ी देर तो चुप हो गया पापा के कहने, पिताजी के कहने पर अपने, लेकिन वो ये कहने लगा कि व्रत का कारण क्यों है? अगर पानी नहीं बरसेगा तो क्या हम पानी नहीं पिएंगे? धरती माता की गोद हरी भरी है, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो क्या हम प्यासे नहीं मर जाएंगे? लाडले लड़का कहता है कि व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है कि इतने दिन बीत गए, पानी नहीं हो बरस रहा, क्या हम तब तक प्यासे बैठे रहेंगे? उन्होंने कहा, हाँ हम प्यासे बैठे रहेंगे, लेकिन हम पानी नहीं पिएंगे, हम सिर्फ घनश्याम